विधानसभा चुनाव की तैयारी बनारस में जोरों पे है। बनारस सहित पूरे प्रदेश में है। इस समय हम हैं बाप यानी बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गांधी कुशवाहा जी से हम बात करेंगे कि ये नाम क्यों ऐसे पड़ा और जो कल नामांकन हुआ बड़ी जोर शोर के साथ ढोल नगाड़े के साथ इन्होंने नामांकन अपने प्रत्याशी के करा दिए हैं। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि जो चुनाव है बनारस में बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव होने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी मेरा नाम राजेंद्र गांधी कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहादुर आदमी पार्टी। मैं पूर्व में बनारस का डिप्टी चेयरमैन रहा, नगर निगम वाराणसी डिप्टी चेयरमैन। अब रह गया नामांकन की बात। ये बहादुर आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, उल्लास, हर्ष और बहादुरी है। उनके बल पर बहादुर आदमी पार्टी ने कल नामांकन किया। क्या कहेंगे, विश्वास जनता की जीत पाएंगे बनारस से? बनारस का जनता, मैं 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा और दोनों बार भारी बहुमत से चुनाव जीता। हमारे जो विरोधी प्रत्याशी थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई और हमको उम्मीद है कि हम अध्यक्ष हैं तो हमारे नेतृत्व में जो चुनाव वाराणसी जनपद में होगा वो प्रत्याशी चाहे मोनू राय हो, चाहे विशाल वर्मा हो, चाहे आबिद अली हो, उनको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आप छोटी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी में विलय हो जाएगा, ये कितना सही है? नहीं, ये सूरज पूरब से पश्चिम उगने लगेगा तो भी बहादुर आदमी पार्टी का किसी पार्टी में विलय नहीं होगा। और जो लोग ऐसा चर्चा करते हैं पार्टी के लोग, वो चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, बसपा के लोग हो, ये र्यूमर उड़ाते हैं। बहादुर आदमी पार्टी बहादुरी के साथ जनता की सेवा करेगी और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये बताइए कि जब क्षेत्र में आप जाते हैं तो क्या बताते हैं, क्या चीज़ आप बताते हैं कि हम ये चीज़ लाएंगे, हम जीतेंगे तो हमारी पार्टी ये करेगी, चाहे वो करेगी। इस तरीके से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी है, सपा, भाजपा, सारे मतलब जितने पार्टियाँ सारे। जी आप सही कह रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने लोकसभा में चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल। तो हम 10 साल यहाँ पार्षद रहे। सारी जनता हमारे कामों की आज भी सराहना करती है। हम भी कहते हैं कि सभासद मॉडल, क्योंकि इतना हमने इतना विकास किया कि जनता हमेशा प्रसन्न है। तो हम अपने पिछले 10 साल का जो काम हम किए हैं वो हमारा मॉडल है और जनता जानती है कि हमारा नेता कर्मठ और जुझारू ईमानदार है। तो हमारे फेस पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और भाजपा को हराने का काम हमारी पार्टी करेगी। इस प्रयास में लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी में काफ़ी दिन आप समय दिए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को तोड़ने में आप कारगर साबित होंगे? अब देखिए, पुराना जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पार्टी दूसरे तरीके से चलती थी। वहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ होती थी, वहाँ दलितों की पूछ होती थी, वहाँ पिछड़ी जाति की पूछ होती थी। अब मुसलमानों के खिलाफ अशब्द पार्टी नहीं करती थी। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पूंजीपतियों की पूछ होती है और गाड़ी चमचमाती गाड़ी वालों की पूछ होती है, पैसे वाले की पूछ होती है। और जो इनका भाषा है एक सांप्रदायिक टाइप का हो गया। इस भाषा को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बीजेपी से हम लोग दूरी बना के काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का ये नारा है, आपको लगता है कि ये जो नारा है वो सही है? नहीं, प्रधानमंत्री का नारा तो अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कहते हैं कि ये जुमला भी था। तो सबका साथ सबका विकास और अमित शाह जी खुद कहते हैं जुमला है, तो हम उनकी बातों को ही दोहराते हैं कि जुमला है तो जुमला है, अब उसको क्या माना जाए। ये बताइए कि
बनारस में लास्ट चरण में चुनाव है और हो सकता है कि सारे जितने बड़े नेता हैं, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बसपा चाहे किसी सभी लोग आने वाले हैं, तो आप कैसे उसमें उन लोगों से लड़ेंगे? देखिए, जहाँ काम आई सुई वहाँ का करी तलवारी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे हैं और अभी राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए हैं। जनता का वोट देना है। आपके संज्ञान में है कि 80% जनता गरीब है, वो 2 वक्त की रोटी पर, कंट्रोल के चावल दाल पर जिंदा है। आपके सामने भाषणों में आप सुनते हैं। तो गरीब का वोट गरीब को जाएगा, गरीब का वोट किसी भी पूंजीपति को नहीं जाएगा, उसको जगाने की ज़रूरत है और निश्चित बहादुर आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। ये बताइए कि बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र से आप पार्टी अपने कैंडिडेट डाल रहे हैं? बनारस के 8 विधानसभा पर बहादुर आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा। उसकी तैयारी हो रही है। अब कई विधानसभा की तैयारी हो गया है और दक्षिण से अनिल शुक्ला जी चुनाव लड़ेंगे, उनका पूरा कागज बन गया है। और कैंट से बीना वर्मा चुनाव लड़ेंगी। अब प्रमोद मौर्य शिवपुर से लड़ेंगे। इसी तरह पूरा चुनाव 8 विधानसभा पर बहादुर आदमी पार्टी चुनाव सत्ता में लड़ेगी। बैठे लोग आपको वोट कटवा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, वोट अगर लोगों ने लेना है तो वोट कटवा कर रहे हैं तो अब उनसे पूछिए क्यों कह रहे हैं, हम क्या बताएं। आदमी जब घमंड में हो जाता है तो दूसरे पर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाता है और दूसरे पर आरोप लगाता है और आने वाले समय में 10 तारीख को सबका घमंड चूर जाएगा। आप स्वयं देखेंगे। आप क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अब हम कार्यकर्ताओं ने हमको पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दी है और मैं वर्तमान में बहादुर आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा तो 8 विधानसभा में कौन प्रचार करेगा, सारी व्यवस्था करना है, सिस्टम बनाना है। हम प्रचार करेंगे। हम बहुत सत्ता और कुर्सी के पक्ष में नहीं रहते हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जो समीकरण बनेगा उस समय देखा जाएगा। अभी हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जब जिम्मेदारी हमारी कम होगी, कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा, अगर अध्यक्ष कहेगा चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय होगा तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय में सर्वसम्मत से हुआ है कि हमको प्रचार करना है, हम स्टार प्रचारक हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी का निर्देश है। विकास तो अगर बहुत झूठ न बोलिए तो कुछ हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है और अनुशासन, जो शासन प्रशासन है, फेल हो गया है और शिक्षा का जो मूल्यांकन है वो कम हो गया है और सारे पर्चे लीकेज आउट हो जा रहे हैं। अब बार बार चुनाव कराना जा रहा है। जो नौकरियां थी वो नौकरियां भी कम हो गई है और वर्तमान में तो कोई नौकरी मिली नहीं है। महंगाई अपरंपार है। खाने के लिए 2 वक्त का लोगों के पास रोटी नहीं है। अब रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी का जीविकोपार्जन कैसे होगा? तो ये थे बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गांधी कुशवाहा जी अपनी बात बेबाकी से बताए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 10 मार्च को क्या होता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।